रानी ने अपने जादू की छड़ी से सभी 7 बौनों को पत्थर में बदल दिया। जैक और फ्लोरा को महल की कोठरी में डाल दिया और अब बेचारी स्नो वाइट ही अकेली बची है इस मुसीबत का सामना करने के लिए। अब स्नो वाइट अकेली क्या करेगी? उसके सामने इतनी मुसीबतें हैं, वो भी राजकुमार रिचर्ड के मदद के बिना। स्नो वाइट, मिलर का तुम्हारा शुक्रिया स्नो वाइट। इन 4 तत्वों की ताकत से, आग, पानी, हवा और धरती से, इस तलवार में बहुत शक्ति आ गई है और हम साथ में मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे स्नो वाइट। हाँ बिल्कुल, हम मिलकर मेरी माँ को हराएंगे और जंगल को और अपने दोस्तों को बचाएंगे। जो कुछ भी खोया है, हम सब कुछ वापस लाएंगे। क्या मैं इस तलवार को बाहर निकालने के लायक नहीं? इसे तुम नहीं निकाल पाओगे स्नो वाइट। इसे सिर्फ चुना हुआ बहादुर सैनिक ही निकाल सकता है। क्या कहा? चुने हुए सैनिक? तुमने सही सुना, और वो बहुत जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। एक पुरानी कहानी के मुताबिक जब इस दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, तब ब्लू हॉक की हुकूमत से एक मसीहा आएगा जो रोशनी फैलाएगा और इस अंधेरे का अंत होगा। ब्लू हॉक का वो मसीहा अब आने ही वाला है। ब्लू हॉक? ये तो एल्बर्टविल के राज्य की निशानी है। ये रिचर्ड का राज्य है। एल्बर्टविल में ये निशान रिचर्ड को दिया गया है। इसका मतलब ब्लू हॉक और कोई नहीं, रिचर्ड है। ओह शुक्रिया। स्नो वाइट, तुम मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ। राजकुमारी स्नो वाइट, तुम अब उन बोनों की कुटिया में जाओ और उस मसीहा के आने का इंतजार करो। हम सब उस शैतानी औरत की बुरी शक्तियों से लड़ेंगे और हमारी ही जीत होगी। भरोसा रखो स्नो वाइट। मलारका, मलारका। स्पैक, क्या हुआ? रानी तो स्नो वाइट को जहर देने की कोशिश कर रही है। ओ नहीं! वो अभी अभी कमरे से बाहर गई है। वो वहाँ से निकल चुकी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ करो, वो यहाँ थी इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मलारका, स्पैक, तुम्हें क्या हो गया स्पैक? स्पैक! ओ पिकी, ओ बेचारी, मुझे माफ कर दो। मैंने इन्हें भी खो दिया।
ऐसा लगता है जैसे कितने समय बाद मैं यहाँ आई हूँ। स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट, क्या तुम सुन सकती हो? फ्लोरा, स्नो वाइट, जैक, वो जहरीला सेब मत खाना। स्नो वाइट, उस जादुई छड़ी से बचना स्नो वाइट। कौन सा जहरीला सेब? कौन सी जादुई छड़ी? जैक, फ्लोरा, कहाँ हो तुम लोग? बाहर आओ, कहाँ हो तुम लोग? मेरा जवाब दो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या कह रहे हो। जैक, फ्लोरा। मुझे खुशी है कि कम से कम तुम लोग ठीक हो। मैं कुछ खाने को लाती हूँ। वेट तुम्हारे लिए जल्दी वापस आएगा, तुम लोग चिंता मत करना। ओह जॉली, ओह स्नो वाइट, बहुत कम सूप दिया तुमने मुझे। फिर से चालू हो गया। तुम्हें तो हर बार कम ही लगता है, हाँ जॉली? बच्चे की तरह बात मत करो। ओह पर याद रखना जॉली, छोटी चीजें बड़े काम की होती हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे रोज अच्छा खाना चाहिए। क्या बोलते हो वेट? असल में वो मैं कह रहा था कि क्या क्या चल रहा है? हम सबका बंटवारा कैमोमील करता है। वैसे मुझे इंतजार करना चाहिए था सबका खाना खत्म होने तक, लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो मेरा खुद का सूप ठंडा हो जाएगा। मुझे वापस दो। ओह हंसी आ रही है सैमसन। राजकुमारी, आप किस पर हंस रही हैं? मुझे माफ करो लेकिन हंसी नहीं रोक पा रही। हाँ? अब मुझे कपड़े धो लेने चाहिए। ओह, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम लोग? ओह, जब मैं पीछे देखती हूँ तो तुम सबकी हंसी याद आती है। तुम सबने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी वजह से हमेशा खतरे मोल लिए। और रिचर्ड, कुकू, मिल्क, पॉकेट,
मुझे बताओ कौन आया है? मैं एक सेब बेचने वाली बूढ़ी गरीब औरत हूँ। हाँ? जहरीले सेब से बचकर रहना स्नो वाइट। डरने की जरूरत नहीं, दरवाजा खोलो। ओह, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरे सेब भी तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे होठों जैसे लाल। क्या तुम लेना चाहोगी सुंदर लड़की? हाँ? ये तो जोनस की जादुई छड़ी है। जादुई छड़ी से बच के रहना स्नो वाइट। क्या तुम ठीक हो सुंदर लड़की? ओह हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आपके सेब स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ, वो देखने में जितने सुंदर हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट। ओह, इस वक्त मैं अकेली हूँ, घर पर कोई नहीं है, तो मैं आपको इसके पैसे नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम काफी गरीब हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। चाहो तो बिना पैसों की भी ले सकती हो। चाहो तो उपहार समझ के रख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सेब सचमुच खुशी के सेब हैं। क्या खुशी के सेब हैं? हाँ सुंदर लड़की, मैंने इन सेबों को बहुत ही प्यार मोहब्बत से उगाया है। इसका एक टुकड़ा तुम्हारे चेहरे पर खुशी ले आएगा। ये अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन सेब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास आपको देने के पैसे नहीं हैं। बेकार की बातें मत करो। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये सेब तुम्हारे लिए उपहार है। ओह, आपका दिल तो बहुत बहुत सुंदर है। ठीक है, अब अंदर आकर थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और फिर मुझे बताइए कि आपके सेब के बदले मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर आइए। अंदर आइए। ये लीजिए। बैठ जाओ सुंदर लड़की, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगी। ये सेब एक बार खा कर तो देखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आपको ठंड लग रही होगी ना? मैं अभी आग जलाती हूँ। जंगल में जो हुआ आपने सुना? क्या? जंगल में सब कुछ पत्थर का बन चुका है। क्या आपने नहीं सुना? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। मैं यहाँ कई सालों से हूँ, पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये किसी का काला जादू होगा। क्या जादू? मुझे भी इस बात पर भरोसा नहीं होता, पर ये सच है कि पूरा जंगल और मेरे दोस्त इस समय तकलीफ में हैं। पता नहीं कोई इतना बुरा काम कैसे कर सकता है, लेकिन उसने किया है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास ये सेब लेकर आईं। क्या ये खाकर मेरा सपना पूरा होगा? हाँ जरूर। मेरे सेब में बहुत ताकत है लड़की। ये तुम्हारी सारी खुशियों को वापस ले आएगा। आप सच कह रही हैं? मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। विश्वास है मुझे, और जादू से मुझे डर नहीं लगता। मैं मानती हूँ अच्छाई हमेशा जीतती है, आज, कल और हमेशा। पर मैं एक बात मानती हूँ कि मेरे दोस्त जंगल में हमेशा के लिए पत्थर बन चुके हैं, हमेशा के लिए। और अगर ये सच है तो मैं डरी हुई हूँ। ओ नहीं, पता नहीं मैं क्या करूँगी। मैं उन सबको बहुत याद करती हूँ। बस करो लड़की, रो मत। तुम सेब खाकर देखो, सिर्फ एक टुकड़ा। तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस लौट आएंगी। शुक्रिया।
कीजिए, मैंने आपकी छड़ी गिरा दी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या उसे समझ में आ गया है? ये नहीं हो सकता। चलो लड़की, अब ये सेब खाने में देर मत करो। ये लो, इसे खा कर तो देखो। क्या आपको लगता है कि इस सेब के खा लेने से मुझे ताकत मिलेगी और आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल यही लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया प्यारी माँ। अब मैं खुश हूँ। स्नो वाइट, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती थी कि मैं रानी हूँ और सेब खिलाने के लिए मैं चाल चल रही थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे घर के अंदर बुलाया और मेरी बात मानी और बेवकूफ की तरह मुस्कुराते हुए सेब खा लिया। तुमने ऐसा क्यों किया स्नो वाइट? तुम पागल हो क्या? मैं इसी का तो इंतजार कर रही थी। मुझे मौका मिल गया। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी जवानी, आखिर सब कुछ मेरा हो चुका है। मेरा जवान रहने का सपना पूरा हो गया। हाँ, ये क्या है? इसका कुछ मतलब नहीं बनता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस जादू की छड़ी की वजह से जंगल में रहने वाले वापस जिंदा हो गए, पर स्नो वाइट नहीं बच पाई। पर अभी भी उम्मीद बाकी थी। राजकुमार रिचर्ड अब भी कुछ कर सकते थे स्नो वाइट के लिए।